तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो इसका नाम होने वाला है लर्न एथिकल हैकिंग इन 30 डेज़। तो हम लगातार 30 दिनों तक मैं हफ्ते में 5 दिन वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जो कि लगातार 30 दिनों तक होंगे। 30 वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल पर, जिसके अंदर मैंने एथिकल हैकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया होगा। अब इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा और प्रैक्टिकल पोर्शन भी होगा, जिसके अंदर हम थ्योरेटिकल में कई हैकिंग के अलग-अलग टर्म्स को समझेंगे और हैकिंग एक्चुअली क्या है उसको समझेंगे। दूसरी चीज़ जो हमारी है, प्रैक्टिकल में हम अलग-अलग टूल्स को समझेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अनमैप, मेटास्प्लॉइट, हाइड्रा, ऐसे डिफरेंट नेक्सस, ऐसे डिफरेंट टूल जो है उनके बारे में हम समझेंगे कि इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है और ये टूल काम कैसे करते हैं एक्चुअली में, वो हम चीज़ समझने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो आई होप आप एक एब्सोल्यूटली बिगिनर हो, इसलिए आप यहाँ पर आए हो और ये कोर्स एकदम बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है अभी तक, तो ये आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है एथिकल हैकिंग के अंदर। तो ये हमारा डे 1 रहने वाला है और डे 1 पे हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, कि एथिकल हैकिंग एक्चुअली में है क्या। तो मैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर, कि व्हाट हैकिंग एक्चुअली इज़। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ लिया हुआ है, क्यूरियोसिटी, कि हैकिंग इक्वल्स टू क्यूरियोसिटी। अब देखो, पहले ये समझो कि आपकी हैकिंग इज़ नॉट अबाउट एनी ट्रिक्स, कि मैंने आपको कोई ट्रिक बता दी और उस ट्रिक या कोई टूल मान ली है, उसकी मदद से आपने किसी सिस्टम को हैक कर लिया या फिर किसी मोबाइल फ़ोन को हैक कर लिया। उस ये देखो, टूल्स की मदद से तो कोई बच्चा भी हैक कर लेगा अगर उसको सही कमांड्स पता हो तो। तो हैकिंग इज़ नॉट अबाउट एनी ट्रिक, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, कि सिस्टम को आप कितना अच्छे से पहचानते हो। आप सिस्टम से आप जब आपका जो टारगेट सिस्टम है उससे आप कितना फ़ैमिलियर हो, वो हैकिंग होती है असलियत में। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हैकिंग इज़ अबाउट फाइंडिंग क्लेवर वेज़ टू मेक अ सिस्टम डू समथिंग इट वाज़न्ट ओरिजिनली मीant टू डू। कि हैकिंग, मान लो आपको कोई सिस्टम है, अब आप उस सिस्टम से जो करने के लिए बना है ना, आप उससे अलावा भी उस सिस्टम से कुछ करवा सकते हो, उस सिस्टम में कुछ और चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सिस्टम को और अच्छा बना सकते हो, वो एक्चुअली में हैकिंग है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी के रिगार्डिंग एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आपको, क्यूरियोसिटी से रिगार्डिंग, कि कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग, कि पहले के समय में जब कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, जब कोई लैंग्वेजेज़ नहीं बनी थी, तो उस टाइम भी लोग आपस में कन्वर्सेशन करते थे। वो करते थे पहले पेंटिंग्स के थ्रू, फिर बाद में धीरे-धीरे लैंग्वेजेज़ इन्वेंट हुई। आज के समय में जो लैंग्वेज है, शायद उस टाइम वो लैंग्वेज नहीं थी, कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ होती थी। फिर बाद में धीरे-धीरे लेटर्स का यूज़ होने लिया कम्युनिकेशन में। फिर बाद में अ, धीरे-धीरे हमारे पास 90s में टेलीफ़ोन्स आए और अब हम मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंसान की क्यूरियोसिटी थी कि उसने धीरे-धीरे करके अपने आप को डेवलप किया। तो हमने क्या किया, हमने इस क्यूरियोसिटी की मदद से अपने आप को डेवलप किया और इतना डेवलप कर लिया कि आज हम कहीं पर देश के किसी भी कोने में बैठे दूसरे देश में किसी कोने में बैठे आदमी से बात कर सकते हैं। हम कुछ घंटों में ही कई हज़ारों मीलों का सफ़र तय कर सकते हैं। तो हमने अपने आप को इतना डेवलप किया, ये सब क्यूरियोसिटी की मदद से हुआ। तो हैकिंग का मतलब यही है कि आप किसी एक्जिस्टिंग सिस्टम में आप कुछ ऐसा कर दें कि उस सिस्टम की बाउंड्रीज़ पुश हो जाएँ और वो कुछ नया कर सके, वो सिस्टम कुछ नया कर सके। तो आप समझ गए होंगे, हैकिंग इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूविंग अ सिस्टम, नॉट अबाउट यूजिंग सेम ट्रिक्स एंड ट्रिक्स टू हैक एनीवन। तो हैकिंग मतलब ये नहीं है, उस सिस्टम को इम्प्रूव करना असलियत में हैकिंग है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, कि व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। अब ये एथिकल हैकिंग क्या है? तो देखो, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, एथिकल हैकिंग इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ इनिशियली intentionally probing computer systems, networks, or software for vulnerabilities, but doing so permissions and owner identify and fix the security weakness। तो ethical hacking सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, इसका मतलब समझाऊंगा आपको, लेकिन अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि वो एथिकल हैकिंग जिसे आप लीगली प्रैक्टिस करते हैं, जिस काम को हम लीगली करेंगे ना, मतलब किसी कोई हम हैकिंग करते हैं लीगली, तो उसे एथिकल हैकिंग कहा जाता है। अब हम लीगली क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, अब वो आपको हायर करती है अपने सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए। अब उस कंपनी ने आपको हायर करा है, आप विदाउट वो आपको परमिशन दे रही है कि हाँ, आप हमारे सिस्टम में, हमारी वेबसाइट में, हमारी एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करो और उन्हें फिक्स करो। ये हमें कंपनी दे रही है चला के अपॉर्चुनिटी, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, या फिर हम अपनी मर्ज़ी से उस कंपनी में वल्नरेबिलिटी निकाल के उसको किसी भी तरीके से डैमेज नहीं कर रहे हैं। हम उस कंपनी की परमिशन से कर रहे हैं ये सारा काम।
तो जो मेन गोल है इज़ टू इम्प्रूव, ये कंपनीज़ क्यों कराती है ये काम? ये करती है क्योंकि वो अपने सिस्टम को या फिर अपने ऑर्गेनाइज़ेशन को कह लीजिए, या फिर सिक्योरिटी इम्प्रूव करना चाहती है अपने सिस्टम का कंपनी। और जो एथिकल हैकर्स है उन्हें व्हाइट हैट हैकर भी कहा जाता है, ये हम आगे बात भी करेंगे। और ये हमें क्रिमिनल से बचाने का भी काम भी करते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो हमारे सिस्टम को सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस लेना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए या फिर इन्फॉर्मेशंस को डिलीट करने के लिए वो एक्सेस लेना चाहते हैं, तो उनसे हम बचाने के लिए भी एथिकल हैकिंग का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे एथिकल हैकिंग एक्चुअली में है क्या और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम कि हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स की, कि हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले व्हाइट हैट हैकर्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एथिकल हैकर्स होते हैं जिन्हें कंपनी हायर करती है अपने ही सिस्टम को, अपने ही इन्वायरमेंट को सिक्योर रखने के लिए। दूसरे होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, जो कि जिन्हें हम कह सकते हैं अनएथिकल हैकर्स होते हैं ये, जिनसे जो व्हाइट हैट हैकर्स है ना, जिनसे कंपनीज को सिक्योर कर रहे हैं, तो ये ब्लैक हैट हैकर्स ही है जो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनका लॉस करवाने के लिए या फिर किसी के कहने पर कुछ भी करने के लिए ये अनऑथराइज एक्सेस लेती है किसी कंपनी के सिस्टम में, या फिर और उन्हें उनकी फाइल्स डिलीट करती है या फिर फाइल्स को बेचती है, कुछ भी कर सकती है। बस ये इलीगल है ये चीज़, और ये अनऑथराइज्ड हैकर होते हैं, अनएथिकल हैकर्स होते हैं। थर्ड है हमारा ग्रे हैट हैकर्स, जो कि आप समझ लीजिए व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर का कॉम्बिनेशन है। और कॉम्बिनेशन में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इलीगली किसी सिस्टम का एक्सेस तो लेते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन अच्छा होता है। वो गलत काम के लिए नहीं करते, लेकिन अब बिना किसी के परमिशन से आप परमिशन के आप किसी के सिस्टम में एक्सेस ले रहे हो, तो वो तो इलीगल है। लेकिन उस सिस्टम आप वो आपके इंटेंशन अच्छे हैं, आप कुछ गलत नहीं करोगे उस इंफॉर्मेशन का जो आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो काम होता है ग्रे हैट हैकर्स का, लेकिन ये भी एक तरीके से इल्लीगल ही है। फिर आता है हमारे स्क्रिप्ट किडीज़। अब स्क्रिप्ट किडीज़ क्या है? ये भी हैकिंग नहीं, ये हैकर नहीं है कायदे से तो, क्योंकि ये जो सिर्फ़ दूसरों के बनाए हुए टूल्स हैं ना, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और उस टूल के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, वो टूल काम कैसे कर रहा है। बिना किसी नॉलेज के ये उस टूल का बस यूज़ करते हैं और कुछ हैकिंग प्रैक्टिसेस परफ़ॉर्म करते हैं। तो वो होते हैं हमारे स्क्रिप्ट किडीज़। अगला आता है हमारा ग्रीन हैट हैकर्स। तो ये क्या है, ये बिगिनर्स हैं अभी, जो कि अभी साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं ये चीज़ें, और नई-नई स्किल्स अभी अपनी सीख रहे हैं, धीरे-धीरे ग्रो हो रहे हैं। और मैं आपको अ, आई होप आप भी अभी नई-नई चीज़ें सीख रहे हो, तो आप ही हो अभी ग्रीन हैट हैकर्स, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो। अगला हमारा आता है ब्लू हैट हैकर्स। तो ब्लू हैट हैकर होते हैं नॉट प्रोफेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं होते ये, लेकिन इन्हें हायर किया जाता है कंपनीज़ द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन द्वारा वल्नरेबिलिटीज़ फिक्स करने के लिए या फिर प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए, लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं है, पर इन्हें कंपनीज़ हायर करती है अपनी वल्नरेबिलिटीज़ या कोई प्रॉब्लम हो उनके सिस्टम में, उसको फिक्स करने के लिए। अगला आता है हमारा रेड हैट हैकर्स। तो ये होते हैं रेड हैट हैकर्स, ये क्या करते हैं, ये अपने खुद के टूल्स यूज़ करते हैं किसी ब्लैक हैट हैकर को रोकने के लिए। अ ये होते तो व्हाइट हैट हैकर ही है, लेकिन ये खुद के टूल्स यूज़ करते हैं और ये कभी-कभी इल्लीगल बाउंड्रीज़ को भी क्रॉस कर देते हैं उस ब्लैक हैट हैकर्स को रोकने के लिए। और अभी हमारा लास्ट आता है हैकटिविस्ट। तो ये हैकटिविस्ट क्या होते हैं? ये हैक करते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर लिया, कोई अवेयरनेस फैलानी है इन्हें जनता के बीच में, कोई सोशल मैसेज देना है उन्हें जनता के बीच में, तो ये उसके लिए किसी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को हैक करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं हम टेस्टिंग अप्रोच कि एथिकल हैकिंग में कौन-कौन सी अप्रोचेज़ यूज़ की जाती है हैकिंग करते समय। तो हमारे पास कितने अप्रोचेज़ हैं कि हम एक एप्लीकेशन को हैक करने के लिए कितनी अप्रोचेज़ हैं कि, तो ये 3 अप्रोचेज़ हम पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। पहली है हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, दूसरी है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और चौथी है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ये तीनों हम पढ़ते हैं। तो चलिए इन तीनों के बारे में ब्रीफ में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसे क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। अब देखो ये इन्हें करीब-करीब फुल नॉलेज रहती है कोड की। इनके पास हर कोड की पूरी नॉलेज है, आर्किटेक्चर का इन्हें पूरा पता है, उस सिस्टम या उस वेबसाइट का या फिर उस एप्लीकेशन का इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है, ये सब कुछ पता है। और उन्हें फिर उस जो सिस्टम है उसको टेस्ट टेस्ट करना है। मतलब उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं, फिर ये सब पता होने के बाद में उन्हें टेस्ट करना है। जनरली इसमें हम सोर्स कोड रिव्यू करते हैं और डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोर्स कोड
में कोई दिक्कत है, क्या है इसमें कोई बग है या फिर कोई वल्नरेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, सोर्स कोड के किसी डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सारी चीज़ें करते हैं इसके अंदर। सेकंड अगला हमारा आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इसे एक्सटर्नल टेस्टिंग भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, हमें कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं रहती है सिस्टम की कि उसमें कैसा कोड यूज़ किया गया है, कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की गई है कोड लिखने के लिए। आप इसमें जो भी करते हो वो बाहर से अप्रोच से करते हो, बाहर की अप्रोच से, लाइक ए हैकर, किसी ब्लैक हैकर की तरह। मान लो आपके पास कोई डोमेन नेम है, फॉर एग्जांपल microsoft.com, बस आपके पास ये डोमेन नेम ही है, इसके अलावा आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता कि उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी गई है, कोई उसके कोड्स आपके पास कुछ भी नहीं है, और फिर आपको उस पे टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं वेबसाइट और सर्वर में, विदाउट हैविंग द कोड और स्ट्रक्चर बिहाइंड इट। यहाँ पर मैंने लिखा, आप पढ़ सकते हो। और इसके बाद हमारा लास्ट आता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, इसे हाइब्रिड टेस्टिंग भी कहा जाता है। अब इसे हाइब्रिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, वाइट बॉक्स का और ब्लैक बॉक्स का। तो इसके अंदर हमारे पास पार्शियल नॉलेज रहती है सिस्टम की, हमारे पास साइड कोड भी रह सकते हैं उसके, या फिर डेवलपर ने कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड हमें ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, और फिर हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एथिकल हैकर्स यूज पार्शियल इन्फॉर्मेशन टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज, कुछ पार्शियल इन्फॉर्मेशन रहती है एथिकल हैकर के पास, और फिर वो वल्नरेबिलिटी फाइंड करता है और सिस्टम को टेस्ट करता है। तो उसके पास दोनों नॉलेज रहती है, इनसाइड और आउटसाइडर, दोनों पर्सपेक्टिव से वो इस चीज़ को परफॉर्म करता है। Or the tester might know some basic information about the network or application, but still test. It's a way the mimics both the privileged user and external attackers. अब ये मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि उसके पास सिस्टम के अंदर से भी इंफॉर्मेशन रहती है और बाहर से भी, दोनों चीज़ें वो रहती है। वो कॉम्बिनेशन है ब्लैक का और वाइट का। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है, जिस तरीके से वाइट अटैकर और ब्लैक अटैकर का कॉम्बिनेशन था ना ग्रे अटैकर, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये है। और अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रेड टीम, ब्लू टीम और पर्पल टीम, इसके बारे में। तो ये आपने टर्म कई कई बार सुनी होगी, साइबर सिक्योरिटी में ये यूज़ होती है। ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं अपनी अपनी जगह, रेड टीम वाले, ब्लू टीम वाले और पर्पल टीम वाले। तो उनका मतलब क्या है ये समझते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड टीम की। तो रेड टीम बेसिकली फोकस करती है ऑफेंसिव सिक्योरिटी पर। ये टेस्ट करती है सिक्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय अटेम्प्टिंग टू ब्रीच इट्स डिफेंस यूजिंग टैक्टिक्स एंड टेक। अब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में अटैक करती है उसके ऊपर विद देयर परमिशन। ये सब एथिकली होता है, विद देयर परमिशन उनके ऊपर अटैक करती है, और उनके अंदर कोई अगर वल्नरेबिलिटी, कोई वीकनेस या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम कोई इन्हें दिखती है, तो ये उसे रिपोर्ट करते हैं और उसे फिक्स करवाते हैं। ये उस पे अटैक करते हैं डायरेक्टली, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मदद लेते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की मदद लेते हैं, एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके देखते हैं, ये सारी चीज़ें अपनाते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट अटैक करते हैं उन पे, ये बचते नहीं हैं, ये अटैक करते हैं उन पे। अगला आता है हमारा ब्लू टीम। अब इसका काम क्या रहता है, ये डिफेंस करता है। जिस तरीके से ये रेड टीम जो है वो अटैक कर रही थी, अब कोई मान लीजिए कोई अनएथिकल हैकर है, उनकी पूरी टीम है, वो किसी कंपनी पर अटैक करती है, तो यहाँ पर रोल होता है ब्लू टीम का। ब्लू टीम क्या करती है, उनके उनसे उन जो ब्लैक अटैकर है ना, उनसे अपनी कंपनी के सर्वर्स को या फिर अपनी कंपनी को, सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को उनसे बचाने की कोशिश करती है। ये डिटेक्ट करती है किसी साइबर अटैक को, और या फिर मॉनिटरिंग करती है सिक्योरिटी लॉग्स को, और भी फायरवॉल्स को, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को, वन पैचिंग वल्नरेबिलिटीज़ को। और इसका काम रहता है बस डिफेंस करना, ये अटैक नहीं करती है, अटैक का काम रहता है रेड टीम का। और लास्ट आता है हमारा पर्पल टीम। अब पर्पल टीम क्या है, कोलैबोरेशन है, दोनों का कंबाइन में है कि बहुत रेड और ब्लू टीम जब साथ में काम करती है तो उसे कहते हैं पर्पल टीम, टू इम्प्रूव द ओवरऑल सिक्योरिटी। अब इसकी मदद से अब अटैक भी कर सकते हैं और डिफेंस भी कर सकते हैं, दोनों ही काम हम अगर साथ में करेंगे तो सिस्टम की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो पर्पल टीम टिपिकली वर्क टुगेदर इन रियल टाइम फीडबैक लूप। अगर उन्हें रेड टीम विल कंडक्ट अटैक्स, एक साइड रेड टीम अटैक्स करेगी, और एंड द ब्लू टीम विल बी डिफेंड, ब्लू टीम क्या करेगी, डिफेंड करेगी। बट द शेयर इनसाइट एंड स्ट्रेटजीज, अब दोनों अपने इनसाइट और स्ट्रेटजीज को शेयर करेंगे और सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अब ये इसके गोल क्या रहते हैं, इनहेंस बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव स्किल्स थ्रू द कोलैबोरेशन, इंश्योरिंग दैट वल्नरेबिलिटीज आर आइडेंटिफाइड और मोर इफेक्टिवली। अब वल्नरेबिलिटीज इसकी मदद से और भी इफेक्टिवली मिलती है। अब एक साइड में अगर अटैक हो रहा है और दूसरी साइड में डिफेंस हो रहा है, तो वल्नरेबिलिटीज हमें जल्दी मिलेगी
और उनको हम सिक्योर भी जल्दी कर पाएँगे अगर हम पर्पल टीम की मदद लेते हैं तो। तो देखो यही था रेड टीम, ब्लू टीम और पर्पल टीम, आई होप समझ गए होंगे। रेड टीम तो अटैक करती है किसी सिस्टम पे, ब्लू टीम उसको डिफेंस करती है और पर्पल टीम दोनों ही चीज़ें साथ करती है। आई होप आप इस पूरे वीडियो में हमने अभी तक जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। हमने टेस्टिंग अप्रोचेस पढ़ी, टाइप्स ऑफ हैकर्स पढ़े, हैकिंग क्या होती है ये पढ़ा और एट द एंड हमने रेड टीम, ब्लू टीम और पर्पल टीम में डिफरेंस समझा। ये शुरुआत में कुछ टर्म्स है हैकिंग की, मुझे ये समझानी ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो में ये सब कवर करा। तो आई होप आप आज का वीडियो समझ गए होंगे। कल के वीडियो से हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में और वहाँ से हम अपना प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो से। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये था हमारा डे 1 ऑफ इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।